देखो लास्ट क्लास में लोग क्या पढ़े थे 2.4 तक, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 2.5। स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी जिसको फार्मूला बोलते हैं। बीजीय सर्व समीका, यदि बुक है सामने तो देखो क्या है बीजीय, इसको इरेज करते हैं। ये पहले भी बताया गया है तुम लोग को, है ना। बीजीय सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं ये फार्मूला होता है। इसकी सहायता से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। 2.5 में जो भी प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम लोग, तो ये बीजीय सर्व समीका का यूज करके बनाएंगे। वैसे इसका विदाउट यूज, मतलब इसका यूज नहीं करेंगे फिर भी बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं पे बोल देता है क्या इसका यूज कीजिए। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये तो वैसे 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा, है ना, और 9th में भी पढ़ेंगे। पहला आइडेंटिटी है हमारा, यानी पहला आइडेंटिटी यहाँ पे लिखते हैं। पहला आइडेंटिटी क्या होता है? a प्लस बी होल टू दी पावर 2। ये तो सिंपल, यहाँ पे एक्स वाई दिया है, ठीक है। बुक में क्या दिया हुआ है? एक्स वाई दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या हम यहाँ ए बी लेंगे या फिर एक्स वाई लेंगे, सेम होगा आइडेंटिटी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आइडेंटिटी है माइनस में दिया हुआ है, a माइनस बी होल टू दी पावर 2 इक्वल टू क्या होगा? दोनों में क्या होता है कि यहाँ पे प्लस है तो सब में प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 3, यानी आइडेंटिटी 3 क्या होगा? एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है, ये देखो इसमें क्या है? हॉल पे स्क्वायर है और इसमें हॉल के अंदर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जब अंदर स्क्वायर रहेगा ना तो ए और बी को वन टाइम प्लस में लिखेंगे, मतलब ए और बी को लिखेंगे, फिर ए और बी लिखेंगे। पहले वाला में प्लस डाल दो और इसमें माइनस, या फिर इसमें माइनस डाल दो इसमें प्लस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। चौथा आइडेंटिटी, 4 आइडेंटिटी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चौथा आइडेंटिटी क्या होगा? x प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। इसमें क्या होगा? ध्यान से देखो, अभी डिटेल से एक एक करके जानेंगे, फिर भी देख लो। यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? x है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों में सेम वैल्यू रहेगा, यहाँ भी x और यहाँ भी x, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट होगा। यहाँ a और b है, मतलब यहाँ अलग अलग होगा। यहाँ पे यदि 4 होगा तो यहाँ पे 5, 2, 3 डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे सेम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा, और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू होगा, ठीक है। अब यदि x प्लस ए है और x प्लस बी है, तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x। यदि स्ट्रांगली सीखना है और अच्छा से समझना है तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। कि इसको क्या करना है? याद कर लेना। और अभी जानेंगे कि इसका यूज कैसे होता है, और उससे पहले ये जानेंगे
कि ये इसको प्रूव करेंगे, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है, तो कैसे होता है, ये एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, यदि 9th में पढ़ रहा है तो ये याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके 10th में भी इसका यूज बहुत ज़्यादा है, इसके बिना चलेगा ही नहीं क्लास, 9th में भी नहीं चलेगा और 10th में भी चलेगा। 2.5 सारा इसी पे डिपेंड है, और 2-4 फार्मूला है या 2-4 आइडेंटिटी बोल सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी 4 आइडेंटिटी को लेके चलेंगे। इनमें से सबसे पहले दिख रहा है, पहला क्या है, पहले इसको प्रूव्ड करते हैं। प्रूव्ड करने का मतलब होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 मिनट, यहाँ पे क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपस में क्या बोल रहा है, हम दोनों क्या है, बराबर है, मतलब आपस में ये दोनों क्या है, बराबर। ये ए और बी का कोई भी वैल्यू ले लो, ए का ले लो 5, बी का ले लो 2, यहाँ पे रख दो, इधर जितना मान आएगा LHS में, और यहाँ भी ए और बी का मान रखेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, उतना ही आएगा। ये दिखने में कैसा लग रहा है और ये दिखने में कैसा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना, लेकिन वैल्यू यदि रखेंगे तो दोनों तरफ मान क्या देगा, ये बराबर देगा। क्यों, क्योंकि इसका कहना है हम दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, मतलब ये जो काम करेगा ये भी वही करेगा। कैसे जानेंगे कि ये इसके बराबर है, उसके लिए प्रूव्ड करना पड़ता है। ये सर समीका को प्रूव्ड करते हैं कि इतना बराबर इतना होता है या फिर नहीं होता है, और ये तुम लोग को सीखना चाहिए, प्रूव करने आना चाहिए। पहली बात तो फार्मूला याद करोगे, मेमोराइज, और सेकंड टाइम इसको प्रूव करोगे। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं, मतलब a प्लस बी होल टू दी पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं LHS, राइट। इसको क्या बोलते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते थे RHS, मतलब राइट हैंड साइड। प्रूव्ड करने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को लेते हैं। कभी कभी क्या होता है RHS को भी लेके बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सारा LHS से ही बनाएंगे। LHS में क्या दिया है, a प्लस बी होल टू दी पावर 2। थोड़ा यहाँ समझने का कोशिश करो, समझने का कोशिश क्या करो, a प्लस बी होल टू दी पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब इसको कितना टाइम लिखना पड़ेगा, हमको 2 टाइम लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब है यदि किसी संख्या पे पावर 2 है, यानी 3 पे पावर 2 है, यानी 3 को मल्टीप्लाई में कितना टाइम लिखते हैं, 2 टाइम लिखते हैं, है कि नहीं। यदि 5 पे पावर कितना है, 2 है, तो 5 को कितना टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे, यानी 5 × 5। बात समझ में आ रही है कि पावर जितना टाइम होता है ना, नीचे वाले को उतना टाइम तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो यहाँ पे पावर 2 है हमारा, तो a प्लस बी इस पूरे को कितना टाइम तोड़ेगा, 2 टाइम में तोड़ देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, और यहाँ पे 1 टाइम फिर लिखेंगे इसको a प्लस बी। जिस तरह इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिखे, यहाँ भी मल्टीप्लाई में लिखें। मल्टीप्लाई कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये 2 तरह से सॉल्व होता है। दो तरह से कैसे सॉल्व होता है, या तो इसको इस पूरे को क्या बोल दो, मान लो ये पूरा डब्बा है या ये इंजन है, ऐसे समझो। एग्जांपल लेके एक समझने में आसान होता है कि ये दोनों को इंजन बोल देते हैं, इंजन ए और इंजन। रेलगाड़ी देखा है, इंजन ही ना डब्बा को खींचता है, और जो देखा ही नहीं उसको पता ही नहीं है कि खींचता कौन है। देखा है, कहाँ देखा है, तेरे, ठीक है ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ भी ये दोनों क्या है, इंजन, और ये क्या है, डब्बा। इंजन नंबर ए के साथ किसको लगा दो, इस डब्बे को लगा दो। बात समझ में आया, इस इंजन के साथ इस डब्बे को लगा दो। अब इंजन क्या है, इंजन बी के साथ, ये इंजन का कलर थोड़ा तो जो है ना थोड़ा अलग कर देता है, तब पता चलेगा ना इंजन थोड़ा है। ये देखो, ये ब्लैक वाला इंजन हो गया और ये क्या हो गया, डब्बा। मतलब ये एक बार इसके साथ चला गया, समझ में आया। और ये प्लस बी के साथ पूरा का पूरा डब्बा इसके साथ लगा, पूरा का पूरा ये डब्बा फिर बी के साथ भी लगा दो, क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी। अरे बात हजम हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। ये पूरा एक बार ए के साथ और फिर पूरा ये प्लस बी के साथ। अब देखो सिंपल मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। जब ए से मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, यदि ए किससे मल्टीप्लाई होता है, ए से, तो ए स्क्वायर हो जाता है। किसी किसी को कंफ्यूज हो जाता है कि मल्टीप्लाई करने में और प्लस करने में। थोड़ा सा 10 सेकंड में एक बातें सीखते हैं। यदि ए इंटू ए रहेगा तो ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यदि ए प्लस ए रहेगा तो 2a। गुड, इसको दिमाग में डाल लो। ए को यदि ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो पावर बढ़ जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा। लेकिन ए को ए से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a। उसी तरह यहाँ पे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए है, तो बताओ a पे पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन यही यहाँ पे यदि हम प्लस लगा दें तो, यदि हम प्लस लगा दें तो 4a हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि प्लस में क्या चलता है और मल्टीप्लाई में क्या चलता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ध्यान से देखो, a को यदि a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पे पावर क्या होगा, 2, ठीक है। a जो है ना, ये बाहर में रहने का मतलब होता है, देखो ध्यान से, a बाहर में रहने का मतलब होता है कि a दोनों का है। ब्रैकेट दिया है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि a जो है ये दोनों का है, a का भी है और a b का भी है। एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। जब a को a से मल्टीप्लाई किए तो a स्क्वायर, आगे क्या साइन है, प्लस। जब फिर a कहाँ से जाएगा, b के साथ, तो दोनों अलग अलग दिख रहा है क्या, अलग अलग दिखेगा तो दोनों रह जाएगा ए बी। एक जैसा रहेगा तो ए स्क्वायर, लेकिन यदि a मल्टीप्लाई b होगा तो क्या होगा, ए बी एक साथ हो जाएगा, याद रखना। यानी डिफरेंट रहेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक जैसा। लेकिन यदि a प्लस बी होता तो, ये सब छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बनेगा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी क्या बात है कि a मल्टीप्लाई b एक जैसा रहेगा तो पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि अलग अलग रहेगा तो a प्लस बी। और यहाँ पे क्या है, यदि a प्लस बी है, अलग अलग दोनों जुटेगा तो क्या होगा, जुटेगा ही नहीं, मतलब आंसर यही, ठीक है। a प्लस बी रहेगा तो a प्लस बी ही होगा। अब देखो यहाँ पे a गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी, आगे क्या है, प्लस। अब b जाएगा a के साथ, b जाएगा a के साथ तो क्या होगा, बी ए। लेकिन याद रखना कि a है ना, a b को हम बी ए भी लिख सकते हैं। मतलब ए बी को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, दोनों काम सेम करता है। लाइट कुछ देखो, ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं या बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों एक जैसा है कि अलग अलग है, दोनों एक ही है। अभी बताए ना कि ए बी को हम बी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। b जब a से मल्टीप्लाई हुआ तो बी ए, और b को जब b से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर रह गया, यहाँ पे a ना हाइट है, ए बी, यहाँ पे कितना ए बी है, एक यहाँ पे छिपा हुआ, एक छिपा है, कई ठो ए बी है, 1ab। और यहाँ भी कई ठो ए बी है, इसको ए बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1ab और 1ab, 2ab प्लस b स्क्वायर। हम LHS को लिए, क्या आ गया, RHS। इसका मतलब LHS जो था वो RHS के बराबर हो गया, और ये प्रूव, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लस b को लेंगे और फिर क्या होगा यहाँ पे, a माइनस b। देखो a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, और a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, ठीक है। b को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे ba लिखेंगे, या फिर हम ab भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर। क्या कटेगा, देखो साइन जब अलग अलग रहेगा ना, साइन अलग अलग होने का मतलब है, देखो यहाँ पे ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। जब माइनस और प्लस रहेगा तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और ये तो लाना था, आ गया, नोट कर लो। आइडेंटिटी 4, उसके बाद बनाएंगे एक्सरसाइज 2.5। आइडेंटिटी 4, आइडेंटिटी 4 क्या है, x प्लस ए और x प्लस बी। x प्लस ए
और x प्लस बी। इसका मतलब यहाँ पे सेम वैल्यू रहेगा, यहाँ 5 तो यहाँ पे 5, यहाँ 10 तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 6 तो 6, x है तो x, बेसिकली x ही रहेगा। और यहाँ पे a और b है, मतलब अलग अलग, यदि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, कुछ अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये हमको लाना है। तो LHS से लेते हैं, LHS क्या है LHS में, x प्लस ए, वन टाइम लिखते हैं इसको, और फिर यहाँ पे क्या है x प्लस बी। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, इस इंजन के साथ इस पूरे डिब्बे को लगा देंगे, ऐसे एक बात बोलते हैं समझने के लिए। और यहाँ पे a है और इसको पूरे लगा दो, पूरे मतलब ए एक्स प्लस बी। इतना बात तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करो, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पे a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर। सेम यहाँ पे x को जब x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, और x वन टाइम x के साथ गया और वन टाइम फिर किया जाएगा b के साथ, x को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx, x भी नहीं लिखेंगे, bx लिखेंगे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, a को x से मल्टीप्लाई करते हैं, जब a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ax, और a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab। हमको यहाँ पे क्या लाना है, a प्लस बी। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, बस इस जगह सिर्फ कॉमन निकाल लेना है। कैसे कॉमन निकालेंगे, ये वाला बातें आया, ये वाला बातें भी आ गया, यहाँ पे क्या करना है, x बाहर करना है, तो क्या बाहर आएगा देखते हैं। यहाँ पे देखो दोनों में जब x है ना तो अंदर क्या रह जाएगा, b प्लस a, और इस x कॉमन कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में पढ़े थे कॉमन, जो कि दोनों में रहता है। तो दोनों में क्या, यहाँ x है यहाँ भी x है, दोनों में x है तो x बाहर आ गया, और प्लस ए बी। यहाँ पे देख रहे हैं क्या a प्लस बी है, तो प्लस में क्या करेंगे, पलटा सकते हैं या नहीं पलटा सकते हैं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। b प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी भी लिख सकते हैं, a प्लस बी भी लिख सकते हैं, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। नोट कर लो, और एक्सरसाइज 2.5 का 1 से बनाते हैं। देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.5। सर समीका का प्रयोग करके, मतलब यूज ऑफ आइडेंटिटीज, ये क्या है, आइडेंटिटीज है, बोलता है इसी का यूज करके 2.5 का क्वेश्चन नंबर ए क्या बोलता है कि सर समीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब बोले तो प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। प्रोडक्ट फाइंड कैसे कीजिए, आइडेंटिटी का यूज करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, तो x प्लस 4 और x प्लस 10। अब तुम लोग थोड़ा सा सोचो समझो और बोलो कि कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से देखो पहले, क्या ये वाला मिल रहा है, या ये वाला मिल रहा है, या ये वाला मिल रहा है, या ये नीचे वाला मिल रहा है, नीचे वाला 4 नंबर का आइडेंटिटी 4 देखो नहीं लग रहा है सिमिलर। यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ a है और b है, मतलब अलग अलग है, तो यहाँ भी देखो अलग अलग है क्या नहीं, मतलब कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, आइडेंटिटी नंबर 4 लगेगा। कैसे लगेगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे ये बताएगा। आइडेंटिटी बताता है, क्या बताता है कि इस तरह का रहेगा, तो इस तरह तुम सिर्फ लिख दो मतलब बोलता है इक्वल टू है तो इक्वल टू डाल दिए, आगे जाओ यहाँ तक वो काम कर दिया, अरे यहाँ तक वो काम कर दिया है, समझ में आया। हमको इस जगह से आगे करना है। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या देंगे, एक्स स्क्वायर देंगे, आया समझ में। इसको देखते हुए बनाएंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दें। आगे देखो क्या है, देखो प्लस 2 a प्लस बी, ये वाला हो जाता है हमारा a और ये वाला हो जाता है हमारा b, तो a प्लस बी मतलब 4 प्लस 10, और बगल में क्या दिख रहा है, x, आगे क्या है प्लस, बोलता है a और b को मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है,
मतलब गुना। ए का मान कितना है 4 और बी का मान क्या है 10। सॉल्व कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 कितना हो गया 14। 4 और 10 14, एक्स है तो एक्स प्लस 10 4 जा 40 और ये हमारा क्या हो गया। घर में पूरा मेहनत करो ठीक है, तो देखना सबसे आगे निकल जाएगा। और घर में जाकर सोएगा ना तो देखना सबसे पीछे रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो, आज इतना ही पढ़ते ठीक है, टाइम हो गया, कल पढ़ते हैं, कल से इससे आगे पढ़ेंगे।